रविकांत जी, आज जो नेता थे जो मंच पे थे, पटेल थे, कुशवाहा थे, निषाद थे, मौर्य थे, ये जो जाति समीकरण है, ये पहली बार मैं देख रहा हूं जो आज रैली हुई जिसमें जो लोग बोले। आप तो बुंदेलखंड में हैं शायद अभी, या अभी यात्रा पे थे, तो आप बताइए वहां क्या स्थिति नजर आती है। देखिए, बुंदेलखंड बीएसपी का गढ़ रहा है एक जमाने में। और फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें वहां पर हैं। लेकिन बीएसपी जिस तरह से कमजोर हुई है और मायावती को लेकर के जो लोगों में इस समय नाराजगी है, उनके अपने टिकट बंटवारे को लेकर के जो स्थितियां बनती हैं उस कारण, तो वो जो वैक्यूम है वो सपा भरने की कोशिश कर रही है। और अखिलेश यादव ने अब जो 7 जिले हैं वहां पर जिलाध्यक्ष को जिस तरह से नियुक्त किया है, उसमें उन्होंने ये जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश की है। मसलन झांसी, जो मुझे लगता है कि यादवों में बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है, बावजूद उसके उन्होंने एक कश्यप को वहां का जिलाध्यक्ष बनाया है। तो ये इस बात को साबित करता है कि अखिलेश यादव जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उसमें समाजवादी पार्टी के जनाधार को लगातार बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ दलित वहां पर बड़ी संख्या में है, और दलित जो बीएसपी का वोटर रहा है, और बीएसपी इस समय कमजोर है, तो वो दलित भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ कुशवाहा वहां बहुत मजबूत जाति मानी जाती है, माने संख्या बल के हिसाब से उसको एड्रेस किया है अखिलेश यादव ने। चित्रकूट बांदा की तरफ आप जाएंगे तो पटेल वहां पर बहुत मजबूत है, तो पटेल नेत्री वहां पर मौजूद थी मंच पर। तो ये जो सामाजिक समीकरण है उनको एक तरह से अपने साथ अपने पक्ष में करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन उसी बुंदेलखंड में चुनौतियां बहुत सारी हैं। जैसे मैं झांसी से जब वापस उरई की तरफ लौट रहा था, तो चूंकि इस समय बुंदेलखंड सजा हुआ है अखिलेश यादव की उस विजय यात्रा को लेकर के, ये 5वां चरण है उनका, जिसमें वो बांदा और महोबा में आज थे, और कल संभवतः झांसी और ललितपुर का उनका प्लान है। उसमें मैंने झांसी से निकल करके जो देखा कि जितने भी होर्डिंग्स थी वो सब के सब यादवों की होर्डिंग्स थी। दूसरी तरफ जो कश्यप, गुर्जर, लोधी या जो पिछड़ी जातियों की जो होर्डिंग्स थी वो भारतीय जनता पार्टी की वाली थी। तो ये एक चैलेंज है कि जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव खास करके वो तमाम जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़कों की तस्वीरें कुछ और कह रही है। तो वो मुझे लगता है कि उसको समझना होगा खुद, क्योंकि वहां एक बड़ा लंबा बैटल चल रहा है झांसी में, खास करके चंद्रपाल यादव हो या दीपक यादव हो, और जो मजबूत यादव है, और वो माना झांसी के लोगों से आप बात कीजिएगा तो वो तो ये कह दें कि साहब ये सैफई परिवार से भी ज्यादा मजबूत परिवार है। तो जिस तरह का वहां पर माहौल रहा है पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार में या आज भी, तो वो एक चुनौती पेश कर रहा है कि ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो सपा के साथ आएंगी कि नहीं आएंगी। टिकट बंटवारे को लेकर के मुझे लगता है कि एक रणनीति बनानी चाहिए, उसकी जरूरत पड़ेगी। और दलितों में खास करके, जैसे वो जो चीज मुझे चुभ रही है बार बार, आज वो बांदा में जो मृतक है अमन त्रिपाठी उसके घर गए, और अच्छा उन्होंने ये अच्छी राजनीति है कि आप किसी मृतक के घर जाते हैं, और उन्होंने उस मुद्दे को छुआ भी और उठाया भी। लेकिन सवाल ये है कि जब इलाहाबाद में दलितों की हत्या होती है, आजमगढ़ में दलितों की हत्या होती है, हाथरस में दलितों की हत्या होती है, तो अखिलेश यादव को ट्वीट करने में भी संकोच होता है। इलाहाबाद की घटना के 48 घंटे बाद अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, जाना तो दूर की बात है। तो क्या वजह है, अखिलेश यादव क्या दलितों को, दलित वोट को नहीं चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, या उनको लगता होगा भाई ये तो बीएसपी का वोटर है, ये हमारे साथ नहीं आएगा। या एक रणनीति जो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो ये हो सकती है कि साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ दलित चला जाए। तो मुझे लगता है कि जो उम्मीदें दलितों की हैं कि साहब मायावती से गठबंधन तोड़ने के बाद अखिलेश यादव को वो एक अपना नेता के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है कि संविधान और जो दलितों के अपने अधिकार हैं वो भाजपा की सरकार में सुरक्षित नहीं रह सकते। और नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जिस तरह की वो नौटंकी करते रहे, दलितों के आप पैर धोएंगे, या योगी आदित्यनाथ हनुमान जी को ही दलित बता देंगे, और उस राज्य में दलितों पर जो घटनाएं हैं उत्पीड़न की वो 150% बढ़ जाती है। दलित महिलाओं के साथ रेप होता है,
आजमगढ़ में तो पासी बिरादरी के प्रधान का घर जो तोड़ा गया, उसमें थानेदार जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे अखिलेश यादव मुद्दा नहीं बनाते। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव रणनीति जो उनकी है, अगर ये रणनीति है कि साहब अगर दलितों का कहीं हम नाम लेंगे तो जो अपर कास्ट का वोट है वो छिटक जाएगा। अब ये वो चूंकि नेता है और उनकी क्या राजनीति है मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दलितों को उम्मीदें उनसे है। लेकिन रविकांत जी, आपने शुरू में कहा कि आज कृष्णा पटेल वहां पे थी, मौर्य थे, निषाद थे, ये सारे नेता यादव नेता नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।